के प्रश्न में अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा क्यों कहा गया है? प्रश्न क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको जघन्य क्यों कहा गया है? जघन्य अंतरात्मा। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि का शरीर के प्रति अहम भाव तो नष्ट हो जाता है। किसके प्रति? ध्यान से देखे सभी लोग प्रश्न उत्तर, और आप लोग पढ़ें। हम यहाँ पढ़ रहे, आप लोग अपनी पुस्तकों में भी पढ़ें। केवल सुनना नहीं, दोनों काम, पढ़ना भी और हमारा सुनना भी, है ना, दोनों एक साथ। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि का शरीर के प्रति अहम भाव तो नष्ट हो जाता है। शरीर के प्रति जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, किंतु कषायों की अधिक मंदता न होने से व्रत धारण नहीं कर पाता है। यही उसकी जघन्यता में कारण है। ठीक है, तो शरीर के प्रति अहंकार तो खत्म हो गया, लेकिन बाकी कषाएं इतनी मंद नहीं हो पाई कि व्रत ले पाए। इसलिए व्रत ना होने के कारण से वो जघन्य है, जघन्य अंतरात्मा है। जो व्रत ले लेते हैं तो मध्यम में पहुंच जाते हैं। ठीक, मुनि भी इस प्रकार से। परमात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा कर्म मल से रहित हो गया है तथा परम पद में स्थित है, उसको कहते हैं परमात्मा। कौन परमात्मा? जो आत्मा कर्म मलों से रहित हो गया है, परम पद में स्थित हो गया है। ठीक, चार कर्म तो उनके भी चले गए, और बाकी कर्मों में भी केवल स्थिति शेष बचा है। स्थिति अनुभाग, स्थिति शेष बची है। फल अनुभाग, फल देने की शक्ति उनमें नहीं है। जो है वो उनका फल निकलता तो है, लेकिन वो फल अनुभव में नहीं आता आनंद भगवान के। हाँ, और बंध में उनके प्रकृति उपदेश बंद होता है, स्थिति अनुभाग का बंद होता ही नहीं है। इसलिए वो भी सकल परमात्मा कहलाते हैं, शरीर सहित वाले। घातीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के गुणों को प्रकट ना होने दे। ये परिभाषा याद कर लो सब लोग। क्या है घातीय? किसे कहते हैं? घातीय के नाम तो बता देते सब लोग कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातीय कर्म है। घातीय कर्म कहते किसे हैं? तो क्या है परिभाषा? कि जो कर्म आत्मा के गुणों को प्रकट ना होने दे उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ये हमारी आवाज रिपीट होने लगी भैया, एक सेकंड। तो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। वे चार हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी किसे कहते हैं? अनंत चतुष्टय को अंतरंग लक्ष्मी और समो शरण को बहिरंग लक्ष्मी। अनंत चतुष्टय कौन? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है, और समोसरण बहिरंग लक्ष्मी है। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया? इनको पढ़ने के हिसाब से नहीं, जो जो चीजें, कुछ चीजें हैं कि आप सिर्फ याद करते चलो उनको, कि बस दोबारा पढ़ने का नहीं, याद हो गया ऐसे, है ना। तो इसलिए पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ते जाएं, ऐसे उथले उथले नहीं। त्रिविध कर्म कौन कौन से हैं, उनके क्या लक्षण है? त्रिविध, तीन प्रकार के कर्म। ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये तीन प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावरण आदि जो 8 होते हैं वो द्रव्य कर्म है। राग, द्वेष, मोह,
ये सभी भाव कर्म हैं, और शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट परिभाषा है। जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म है, क्योंकि वो पुद्गलिक है, पौद्गलिक है, पुद्गल से बनेंगे। और जो हमारे भाव रूप जो राग देश भाव है वो भाव कर्म है। और जो शरीर आदि दिखाई देने वाली चीजें हैं ये सभी नो कर्म है। सकल और नकल किसे कहते हैं? सा मतलब सहित, कल मतलब शरीर। जो शरीर सहित है वो सकल है, और जो शरीर से रहित है वो निकल है। सच्चा सुख प्राप्त करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जैसे ज्ञान जीव की निजी वस्तु है, वैसे ही सच्चा सुख भी जीव का स्वभाव सिद्ध वैभव है। जैसे ज्ञान आत्मा का निज स्वरूप है, गुण है, ठीक है, वैसे ही सच्चा सुख भी निज का वैभव है, आत्मा का। इसलिए इसको प्राप्त करना जरूरी है, आवश्यक है। समझ रहे? जैसे लौकिक में, लोक में किसी ने जमीन दबा ली हो, कब्जा कर लिया हो किसी प्लॉट पे, किसी खेत पे, है तो 10 साल से कब्जा किए है, पिताजी नहीं कर पाए कुछ, लेकिन जब उनके बेटे बड़े हुए 4, जब वो बड़े हो गए, पढ़े लिख गए, तो उनको तो बात समझ में आई कि भैया रजिस्ट्री तो हमारे नाम है, लेकिन यूं ये लोग करते हैं, कब्जा किए हुए हैं। तो फिर क्या करते हैं? अपने वैभव को, अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने की पूरी चेष्टा, कोशिश, प्रयत्न करते हैं। तो भैया कोर्ट में केस करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, जो भी करना होगा, काय के लिए? अपनी संपत्ति वापस अपन को प्राप्त हो जाए, इसलिए। ऐसे ही जो सच्चा सुख है वो अपना, सच्चा सुख क्या है? अपना वैभव है। जैसे ये अपना वैभव होता है, घर, मकान, दौलत, ऐसे ही सच्चा सुख भी अपनी आत्मा का वैभव है, इसलिए उसको प्राप्त करना जरूरी है। इस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? प्राप्ति तो करना है, कैसे? उपाय क्या है? तो शरीर में एकत्व बुद्धि का त्याग, ठीक है, एकत्व बुद्धि मतलब आत्मा और शरीर एक ही है, इस प्रकार की बुद्धि का त्याग करना, भेद विज्ञान की प्रकटता होना, दोनों को अलग अलग मान लेना, और शुद्धात्म तत्व में तल्लीनता सुख की प्राप्ति का उपाय है। ठीक? एक आकाश द्रव्य में अनंतानंद जीव और पुद्गल कैसे स्थान पा लेते हैं? क्या कहा है प्रश्न में? पहले तो प्रश्न समझो। एक आकाश द्रव्य है, ये ध्यान रखिए, आकाश तीनों लोक में फैला है, लेकिन आकाश कितने हैं? एक ही आकाश है, 3 लोक नहीं, अनंत आकाश है। लोक के बाहर भी जो है वो भी आकाश ही है, पूरा आकाश एक ही है। एक द्रव्य की अपेक्षा भेद जो करते हैं वो लोक की अपेक्षा है, कि लोक आकाश हो गया, अलोक आकाश हो गया, लेकिन जो द्रव्य की अपेक्षा पूरा आकाश एक द्रव्य है। बात समझ में आई क्या? नहीं आई? आ गई ना? तो पूरा आकाश एक ही है, उसके खंड नहीं है। ठीक? धर्म द्रव्य भी पूरा एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, और आकाश द्रव्य भी एक है। जीव द्रव्य अनंत हैं, जितने जीव उतने जीव द्रव्य हो गए। ठीक? पुद्गल भी अनंत हैं, ठीक, और काल द्रव्य असंख्यात है, क्योंकि काल द्रव्य के असंख्यात अणु होते हैं जो तीनों लोकों में भरे हैं, तो काल द्रव्य असंख्यात हो जाता है। ठीक? ये याद रखना, आप लोग याद रहेगा। तो अब यहां पर यह बताया है कि आकाश तो एक ही है, उस एक आकाश में अनंत आनंद जीव और अनंत आनंद पुद्गल,
ये कैसे संभव है? एक में अनंत बैठे, ये कहने का मतलब है। अनंत में एक हो तो बात अलग है। 10 कमरों में एक आदमी बैठे तो अच्छा लगता है, 10 कमरों के मकान में, और एक कमरे में और 10 लोग, तो वही कि भाई जगह तो है नहीं और तुम अनंत बिठा ले हो, कैसे? तो जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म मतलब राख डाली जाए तो वह समा जाती है, पूरे में राख घुल जाएगी। फिर उसमें शक्कर डाल दो तो उसी में शक्कर भी घुल जाएगी, वो भी समा जाती है। उसमें सुइयां डाल दो, सुई सुई डाल दो सिले वाली, तो वे भी समा जाएंगी। तो जैसे उसमें सब समाता चला जा रहा है, वैसे ही आकाश द्रव्य में सभी जीव भी वही जगह पे हैं, बाकी द्रव्य भी उसी जगह पे हैं, पुद्गल भी उसी जगह पे, सब एक ही जगह पे, एक ही आकाश प्रदेश पे जीव का भी प्रदेश है, जीव का भी प्रदेश है, पुद्गल का भी है, धर्म अधर्म आकाश काल सब उसी एक ही जगह पे बैठे। हाँ, इसीलिए सब द्रव्य एक साथ रह सकते हैं। अगला, काल द्रव्य किसे कहते हैं? अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए। काल द्रव्य फिर से समझ लो ना, हमने वैसे बहुत अच्छे समझाया था। काल द्रव्य क्या है? जो स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, सहायक होता है। सीधी सी परिभाषा, स्वयं परिणमित होते हुए अपनी पर्यायों में बाकी जीव आदि जो द्रव्य है उनको भी परिणमन कराने में निमित्त बनता है, उसे कहते हैं काल द्रव्य। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? कुछ बोलो तो। काल द्रव्य क्या है? हाँ, स्वयं परिणमित होता है और बाकी जीवादि द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त बन जाता है, ठीक, या सहायक हो जाता है। काल द्रव्य संख्या में कितने हैं? तो काल द्रव्य भी बताया था हमने, कितने हैं? असंख्यात। ठीक, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और उन सभी एक एक प्रदेश पे एक एक काल का अणु बैठा है। तो जितने आकाश के प्रदेश लोकाकाश के, उतने ही काल के अणु। ठीक, तो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं। सुन रहे सब लोग? सुन रहे, सुनते जा रहे कि नहीं? हाँ, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, बाकी आकाश तो अनंत है। तो अनंत से मतलब नहीं है, केवल लोक के भीतर का जो आकाश है उसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और एक एक प्रदेश पे एक एक काल का अणु बैठा है, इसलिए जितने आकाश के प्रदेश लोकाकाश के, उतने ही काल के अणु। तो असंख्यात असंख्यात हो गए दोनों। क्या चीज? अनंत और असंख्यात। असंख्य अनंत जो होती है वो केवली और सर्वावधि ज्ञानी के गम्य होती है, उसको केवल वही जान सकते हैं, अनंत को। हाँ, और असंख्यात को अवधि ज्ञानी और मना पर ज्ञानी भी जान सकते हैं, ये है असंख्यात की वजह। हाँ, और अनंत को ये है, हाँ बता रहे, अनंत जिसमें से व्यय होता चला जाए, मतलब चीज घटती जा रही है फिर भी कभी खत्म ना हो, उसको कहते हैं अनंत। हाँ, लेकिन ये परिभाषा नहीं होती जिसका अंत नहीं है, ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा यही है कि जिस राशि में से घटाया तो जाए, व्यय होता चला जाए, लेकिन फिर भी खत्म ना हो, मतलब वो पूरा समाप्त ना हो, उसी कहते हैं अनंत। और अनंत भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो काल अनंत, ठीक, और एक होता है, एक और चीज होती है
तो दोनों को इस प्रकार से फिर हो जाता है कि जो केवली भगवान के द्वारा गम्य है वो अनंत कहलाता है। हाँ हाँ, तो हम तो पहले भी बताए, जैसे कि हम तो कई बार तो बता चुके कि जैसे डब्बा में आप राई के दाने भर दो, रत्नों की राशि भर दो, वही एक चीज कि अलग अलग है, हर एक प्रदेश अणु अलग अलग है, मिले हुए नहीं है। जैसे राई के दाने डिब्बे में भरे जरूर हैं, लेकिन हर दाना अलग अलग है। ऐसे ही बाकी आकाश धर्म और अधर्म द्रव्य है, ये पूरे पानी के भरे जैसे हैं एक, जैसे पानी भर दिया एक लोटे में पूरा एक हो गया, वैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य ऐसे है। लेकिन काल द्रव्य कैसा है, जैसे राई के दाने भरे हो ऐसे। प्रदेश को ऐसे परिभाषित करते हैं कि आकाश द्रव्य की सबसे छोटा हिस्सा जिस पर काल का एक अणु विराजमान होता है उसे प्रदेश कहते हैं। मतलब आकाश का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाता है। जैसे पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु कहलाता है, ऐसे ही आकाश का सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाता है। ऐसा उसकी माप नहीं है, वो सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे अणु की कोई माप नहीं है, सबसे छोटा हिस्सा अणु है, ऐसे ही प्रदेश सबसे छोटा हिस्सा है आकाश का। अणु पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा है और प्रदेश आकाश का सबसे छोटा हिस्सा है। चलिए, निश्चय काल किसे कहते हैं, तो जो अपनी निज पर्यायों द्वारा परिणमन करने वाले संपूर्ण द्रव्यों के परिणमन में उदासीन कारण है, मैं निश्चय काल। चाहे काल बोल दो चाहे निश्चय काल बोल दो, एक ही चीज है। मतलब जो काल की एक्चुअल परिभाषा है वही निश्चय काल है, ठीक है। फिर जो व्यवहार में अपन चीजें लेते हैं उसको व्यवहार काल बोलने लगते हैं। निश्चय काल क्या, काल द्रव्य की जो परिभाषा है ना वही निश्चय काल है, कि जो स्वयं परिणमित होता है अपने पर्यायों के साथ में और बाकी द्रव्यों को परिणमन करने में सहायक होता है, वो निश्चय काल है। हाँ, और व्यवहार काल क्या है, तो व्यवहार काल क्या है कि भाई व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने के लिए जिन मापदंडों का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो मिनट हो, सेकंड हो, घड़ी, घंटा, दिन, साल, जो भी हम उपयोग करते हैं जिससे हम व्यवहार चलाते हैं, वो सारा का सारा व्यवहार काल कहलाता है। यहाँ थोड़ा ये लिखा है कि परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व तथा घड़ी घंटा दिन महीना आदि व्यवहार काल है। आप घड़ी घंटा मिनट आदि भी लिख दोगे व्यवहार काल कहलाएगा। समझ गए? हाँ, बता चुके हम कई बार, इनके बहुत डिटेल में कर चुके, क्योंकि अभी हमें इसके प्रश्न, हाँ बहुत डिटेल में हम इसके डिटेल कर चुके हैं कि बाल बढ़ रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, शरीर छोटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये प्रति समय हो रहा है। तो ये परिणमन ही निश्चय काल का परिणाम है। निश्चय काल के परिणाम से ही ये चेंजिंग आ रही है अपने शरीर में, कपड़े में। अब 10 मिनट और बचे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आज की क्लास में हो जाए तो अच्छा है। अविरति एवं प्रमाद किसे कहते हैं, व्रतों का ना होना और पापों में प्रवृत्ति होना, ये अविरति है। ठीक, अविरति मतलब व्रत ना होना, अविरत, व्रत हो जाएंगे तो व्रति और व्रत नहीं है तो अविरति। ठीक, और पापों में लगे रहना, ये अविरति है। और प्रमाद क्या है, असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना प्रमाद कहलाता है। ठीक, धार्मिक कार्यों में अनुत्साह रखना। अब कोई प्रमाद का मतलब वैसे आलस्य लेते हैं अपन लोग, लेकिन आलस्य वो व्यवहारिक लौकिक में तो आलस्य चलता है, लेकिन यहाँ पर आलस्य नहीं, असावधानी। और हाँ, असावधानी, अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना, कार्य करना। और दूसरा, धार्मिक कार्यों में अनुत्साह दिखाना। फिल्म देख दी कि तो कितों भी चले तैयार,
ठीक। लेकिन यदि क्लास पढ़ने की, प्रवचन सुनने की, पूजा करने की, मंदिर जाने की बात करो तो ठंडे लग रही, ठंडे लग रही। इस वाली बात क्या है, ये कहलाएगा क्या, प्रमाण। समझ रहे। दूसरी जगह जाने में प्रमाण, कोई दिक्कत नहीं है, उत्साह है। हाँ, तो वहां पापों में प्रवृत्ति हो रही है तो अविरति है वो, अविरति है। दो की परिभाषा लिखी है एक ही जगह, अविरत की फिर प्रमाद की। आत्मा और जीव में क्या भेद है, तो चैतन्य स्वभावी द्रव्य को आत्मा कहते हैं। देख लो अच्छे से, आत्मा और जीव अलग अलग चीज है एक ही जगह, लेकिन फिर भी शब्द दोनों के अलग अलग जगह उपयोग किए जाते हैं। आत्मा अलग जगह यूज होता है, जीव अलग जगह यूज होता है। तो आत्मा क्या है, तो चैतन्य स्वभावी द्रव्य आत्मा कहलाता है। मतलब वह द्रव्य जिसमें चेतनता है, जिसका स्वभाव चेतन परिणाम है, उसको कहते हैं आत्मा। चैतन्य स्वभावी द्रव्य आत्मा है। और जीव क्या है, इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों से जो जीता था, जीता है, जिएगा, उसे कहते हैं जीव। वस्तुतः ये एक ही है दोनों, इनमें नाम भेद है, द्रव्य भेद नहीं है। द्रव्य तो एक ही है, बस नाम और बाहरी लक्षण से भेद है। कैसा, कि जब इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास से सहित है और इनकी सहायता से वो जिया है, जी रहा है और जीवेगा, वो कहलाएगा जीव। और जब हम इंद्रिय श्वासोच्छ्वास की बात नहीं करते, केवल बात करते हैं चैतन्य स्वभाव की, तो फिर जब चैतन्य स्वभाव की बात करेंगे तो उस समय जीव नहीं कहलाएगा, वो आत्मा कहलाएगा। अपेक्षा, एक है तो एक ही चीज, अपेक्षा का कथन है। जब हम चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से कहेंगे तो चैतन्य स्वभावी आत्मा। कोई भी आप प्रवचन सुनो या पढ़ेंगे अपन, तो जब ये लाइन बोली जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि चैतन्य स्वभावी जीव। सुनो ध्यान से, सुनो हमारे, जब कभी आप सुनना ध्यान से, कभी प्रवचन सुनना किसी के भी, तो जब ये आत्मा की चर्चा होगी तो उस समय जब ये लाइन बोली जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि चैतन्य स्वभावी जीव, वहां ये कहा जाएगा कि चैतन्य स्वभावी ये आत्मा। वो निश्चय परक कथन ही कहलाता है। निश्चय, क्योंकि ये निश्चय परक कथन ही है, तो कहा जाएगा कि निश्चय से यह चैतन्य स्वभावी आत्मा ऐसा है, चैतन्य स्वभावी जीव नहीं बोला जाए। समझ गए ना। तो इसलिए चैतन्य स्वभावी के साथ आत्मा जुड़ेगा, और जब जीव बोले जाएगा तो जीव का मतलब हो जाता है पर्याय सहित वाला, जिसकी चारों गतियों की पर्याय हैं, उसमें इंद्रियां हैं, श्वासोच्छ्वास है, बल है, ये तो वो जीव बोला जाएगा, वहां आत्मा नहीं बोला जाएगा। है तो एक ही, लेकिन दो शब्द है ना अपने पास, एक आत्मा शब्द है, एक जीव शब्द है, दोनों का प्रयोग एक जगह नहीं हो सकता। आप जहां जीव का प्रयोग करेंगे वहां आत्मा का नहीं कर सकते, जहां आत्मा का प्रयोग करेंगे वहां जीव का नहीं कर सकते, ये समझना है। 4 मिनट और बचे। हम्म वो पुद्गल द्रव्य को, सिर्फ पुद्गल द्रव्य को परिभाषित किया जाता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। द्रव्य की परिभाषा क्या होती है, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए, जिसमें गुण और पर्याय हो वो द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य 6 होते हैं, चाहे वो जीव द्रव्य की बोल दो उसमें भी गुण पर्याय, पुद्गल बोल दो उसमें भी गुण पर्याय, जिसमें गुण पर्याय वो द्रव्य है। हाँ, नहीं नहीं, दिखाई देने से मतलब नहीं है, यहाँ स्वरूप की अपेक्षा से बात करना है ना। हाँ, ऐसा जरूर बोला जा सकता है, जीव आत्मा यदि कह देंगे
तो भी आत्मा कहलाएगा, जीव आत्मा, तो भी आत्मा। जीव किसे कहे? जीव के प्रदेश कितने हैं? जीव के प्रदेश कितने हैं भैया? जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? तो जीव के प्रदेश उतने ही हैं जितने लोक आकाश के हैं, असंख्या। तब किसे कहते हैं? रत्नत्रय की वृद्धि हेतु इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना तब है। किस स्थान का नाम मोक्ष है? कहाँ है वो स्थान? हाँ, तो हम पहले भी बता चुके थे, किसी स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं है, बल्कि बंधन मुक्त होने का नाम मोक्ष है, अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। सम्यक दर्शन के कारणों का प्रतिपादन क्यों किया गया? क्योंकि कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन होने में अनंतदेव, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित गुरु और अहिंसामयी धर्म कारण है। इसलिए सम्यक दर्शन के कारण बताए जाते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अनायतन शब्द का क्या भाव है? अन धन आयतन, जो धर्म का स्थान नहीं है वो अनायतन है। नहीं, आयतन शब्द है ही नहीं अपनी परिभाषा में, अनायतन को समझना केवल। हाँ, नहीं तो आप आयतन ले लो, आयतन नहीं लेना है, केवल अनायतन लेना है। जो धर्म का स्थान नहीं है वो अनायतन। आयतन का अर्थ स्थान, लेकिन अपने में परिभाषा नहीं है उसकी। तो जो धर्म का स्थान नहीं वो अनायतन। हमें लगता है कि बाकी अपन को कल करना पड़ेगा। अनायतनों मूर्ताओं में क्या अंतर है? देखो, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं, तो क्या अंतर है? तो अनायतनों में तो कुदेव आदि से दूर रहने को कहा गया है कि कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवक, उनकी प्रशंसा नहीं करना, उनसे दूर रहो, दूरी बना के रखो। और मूर्ताओं में उनकी सेवा, पूजा और विनय की जाती है। मूर्ता कब होती है? जब हम उनकी विनय, पूजा, भक्ति करने लगते हैं। और अनायतन, इनसे दूर रहो, प्रशंसा नहीं करो, उनकी कोई बात चीज ना करो, ऐसा। चलो ठीक है, तो आज की कक्षा यही पे समाप्त होती है, बाकी कल ही देखना पड़ेगा प्रश्न, ठीक है? चलिए, दाशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी स्तुति कर लें।